वैसे तो सब जानते हैं कि आजादी के बाद से ही नेहरू खानदान ने हिंदुओं को नीचा दिखाया और उनका मनोबल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी शुरुआत आजादी के बाद से ही हो गई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोध की मानसिकता से ग्रस्त रही है। नेहरू खानदान शुरू से ही हिंदुओं से नफरत करता रहा और हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास करता रहा। देखिए गांधी परिवार द्वारा हिंदुओं से नफरत के 9 सबूत। सबूत नंबर 1, आजादी के बाद जब वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के दोबारा निर्माण की कोशिश शुरू की तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका लगातार विरोध करते रहे। यहाँ तक कि जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां गए तो उन्होंने बकायदा उन्हें जाने से मना किया और इसका विरोध भी दर्ज कराया। सबूत नंबर 2, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द रखने पर जवाहरलाल नेहरू को घोर आपत्ति थी। उन्होंने इस शब्द को हटाने के लिए कहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय पर दबाव भी डाला गया। हालांकि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम शब्द रखने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सबूत नंबर 3, 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में हजारों साधु इकट्ठे होकर मांग कर रहे थे कि गाय की हत्या बंद होनी चाहिए। इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर गो हत्या बंद करने के मूड में नहीं थी। फिर क्या था, दिल्ली में ही इंदिरा गांधी ने जलियांवाला कांड दोहराया और जनरल डायर की तरह हजारों साधुओं के ऊपर गोलियां चलवा दी। इस गोलीबारी में 6 साधुओं की मौत हो गई। यही नहीं, उस समय गोभक्त माने जाने वाले गुलजारी लाल नंदा को इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री के पद से हटा दिया। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी कई राज्यों में चुनाव हार गई थी। सबूत नंबर 4, नेहरू गांधी परिवार कभी भी राम मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं करता, बल्कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में भी कांग्रेसियों ने रोड़े अटकाने का काम किया। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम मंदिर की सुनवाई जुलाई 2019 तक टाल दी जाए ताकि लोकसभा चुनाव हो सके, ताकि कांग्रेस हिंदुओं को बरगलाकर सत्ता में आ जाए और राम मंदिर के निर्माण पर हमेशा के लिए रोक लग जाए। सबूत नंबर 5, 1990 में जब कश्मीर में कश्मीर पंडितों का कत्लेआम किया गया, उन्हें अपने घरों से भागने पर मजबूर किया गया, तब कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। यही नहीं, कांग्रेसी ने तो वहां पनप रहे अलगाववादियों का समर्थन भी करा। सबूत नंबर 6, 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक किरदार है, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। सबूत नंबर 7, कांग्रेस ने ही पहली बार मुस्लिमों को हज में सब्सिडी देने और अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाने का पाप किया। गौरतलब है कि दुनिया के किसी भी देश में हज पर सब्सिडी नहीं दी जाती, सिर्फ कांग्रेस ने भारत में ये शुरू किया। मोदी सरकार ने इसे बाद में खत्म कर दिया। सबूत नंबर 8, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान जारी कर देश की आबादी को चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। सबूत नंबर 9, राहुल गांधी ने विदेश जाकर यह फैलाने की कोशिश की कि लश्कर से भी ज्यादा कट्टर आतंकी हिंदू होते हैं। जब तक आज तक ये बात सामने नहीं आई कोई हिंदू आतंकी बना हो। गांधी परिवार ने कभी देश की संस्कृति का सम्मान नहीं किया। हाँ, लेकिन वोटों के लिए कभी मंदिर में हाथ जोड़े तो कभी मस्जिद में हाथ फैलाकर टोपी पहनी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांधी परिवार सिर्फ चुनावी हिंदू है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इंदिरा से लेकर राहुल सब ने सिर्फ हिंदू धर्म और देश के देवी देवताओं का अपमान ही किया है।